गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी अपने घर पे खैरियत से होंगे। सभी अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ये 8th क्लास की फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट चैप्टर की, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम एग्रीकल्चर के बारे में, क्रॉप को कैसे स्टार्टिंग सोन से लेके और स्टोरेज यानी बोने से लेके अपने घर लाने तक के सारी प्रोसेस का डिस्कशन किया जाएगा। आई होप सो आप लोग वीडियो को जरूर पसंद करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम 8th क्लास। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए फूड बहुत जरूरी है। इस मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का बहुत मेन सोर्स होता है। मेन सोर्स क्यों होता है? क्योंकि फूड के न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स है एनर्जी के, जो हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो फूड है, फूड के बिना फूड के हमारी बॉडी कोई भी वाइटल फंक्शन नहीं कर सकती, कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकती। तो इसलिए फूड लेना बहुत ही जरूरी है। और हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। प्लांट ऑटोट्रोफ है। आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ऑटोट्रोफ का मतलब वो होता है कि वो ऑर्गेनिज्म या वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो नाउ वी नो दैट all organisms are depend upon the other organism or other plants, so we can say that they are the heterotrophs। हेट्रोट्रोप्स उनको बोला जाता है जो एनिमल्स अपने फूड के लिए, अपनी और नेसेसरी थिंग्स के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। चलो हम टॉपिक मेन स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेतीबाड़ी करना। आप सभी जानते हैं कि क्रॉप को ग्रोन करने से लेके ग्रोन करना यानी उनको बोना, कैसे बोया जाता है, कैसे उनकी बढ़ोतरी की जाती है, वहां से लेके और रियरिंग एनिमल्स यानी जो जानवर है उनका पालन पोषण करना अपने लार्ज स्केल के ऊपर, किसके लिए? फॉर फूड, फाइबर, बायोफ्यूल और अदर यूजफुल प्रोडक्ट। अपनी लाइफ को जीने के लिए, हम अपने भोजन के लिए अपने फाइबर यानी फाइबर से हमें कपड़े मिलते हैं, बायोफ्यूल यानी हमें पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, जो बायोगैस मिलती है हमें, CH4 मीथेन गैस, जो हमें कहाँ से मिलती है? डोमेस्टिक एनिमल्स, स्पेशली काउ से मिलती है, काउ डंग से मिलती है। तो उसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एग्रीकल्चर जो वर्ड है लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन जो लैंग्वेज है उससे लिया गया है। मीन्स क्या होता है? फील्ड कल्टीवेशन यानी खेती बाड़ी करना। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर की वो ब्रांच जिसके ऊपर हम, जिस ब्रांच पे हम क्या करते हैं, किसकी डील्स करते हैं? फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, ऑर्नामेंटल प्लांट, जो प्लांट हम सजाने के लिए यूज करते हैं अपने घरों वगैरह में, और वेजिटेबल, फ्रूट, इन सब की हम केयरिंग करते हैं, उनको बोते हैं। तो वो सब क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। आप सभी जानते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये सारी नेसेसरी चीजें भी बहुत बढ़ती जा रही है। सेकंड है इस पे क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? एक ही तरह के प्लांट को ग्रोन किया जाता है, उनको कल्टीवेट किया जाता है एक ही प्लेस के ऊपर, बट किसमें? लार्ज स्केल में यानी लार्ज अमाउंट पे, उसको क्रॉप कहा जाता है। आप एक पौधा बोते हो या 2 पौधा बोते हो, क्रॉप नहीं कहलाता है। लार्ज स्केल पे बोना क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है। क्रॉप की टाइप दिखाई हुई है, किस रीजन के ऊपर? कल्टीवेट के रीजन के ऊपर। फूड क्रॉप जैसे सीरियल्स, जो ग्रेन्स होते हैं, वेजिटेबल जो अनाज और सब्जी वगैरह, फूड क्रॉप्स कहलाती है। प्लांटेशन क्रॉप यानी वो क्रॉप जो शुगर केन, कॉफी, टी जैसे कि जो क्या होते हैं एस्टेट्स ऑफ लैंड, असम के एरिया में जो हिलीज एरिया में बोए जाते हैं, वो प्लांटेशन क्रॉप कहलाती है। और कैश क्रॉप जिससे हमें ऑयल मिलता है, उसको कैश क्रॉप कहते हैं। सीजन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स की क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है? खरीफ क्रॉप जो ग्रोन की जाती है समर सीजन में और हार्वेस्टेड यानी कटिंग की जाती है विंटर सीजन में, जैसे सितंबर अक्टूबर के मंथ में। जैसे कि एग्जांपल इसमें दिया है पैडी।
एग्जाम्पल है पैडी, मेज, बाजरा। उसके बाद है रवि। रवि क्रॉप क्या होती है? अपोजिट टू द खरीफ क्रॉप। रवि क्रॉप में क्या हो गया कि हम शोन करेंगे ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन द समर सीजन। जैसे कि एग्जांपल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा। जो हमारे घरों में अब फसलें आई हुई है वो किस फसल के एग्जांपल है? रबी क्रॉप्स के एग्जांपल। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं कि वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस या डिफरेंट वे, वो स्टेप्स जो हम अपनी क्रॉप्स को ग्रोन करने के लिए यूज करते हैं, अपने इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी उसमें फील्ड के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाता है। इसमें 7 स्टेप दी हुई है। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन और प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग और स्टोरेज। अब इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सोइल को प्रिपेयर करना किसके लिए? ताकि सोन को जो सीड्स है उनको हम इजी से उगा सके, शोन कर सके हम उनको। अब हमारी लैंड ऐसे ही बैरन पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है, तो हम आपको बोला जाए कि आप उसमें जाके फसल करो, खेती करो, तो आप खेती नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहली स्टेप क्या होती है? सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर करने के लिए भी बहुत 2-3 मेथड दिए हुए हैं, टेक्निक दी हुई है इसके अंदर। और ताकि जो रूट्स है सीड्स की वो डीपली जा सके, डीपली जाएगी तो उतना ही जो मिनरल है, वाटर है, वो एब्जॉर्ब करने में इजी होता है। और जो प्लांट है इन्वायरमेंट से, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, विंड वगैरह, साइक्लोन वगैरह जो भी है, उनसे उनकी सेफ्टी रहती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में फर्स्ट स्टेप है किसके द्वारा होता है? प्लोइंग के द्वारा। प्लोइंग वो है कि सोइल को क्या करता है? कट कर देता है, लूज कर देता है। और सोइल को टर्न, यानी जैसी सोइल ऐसे गिरी हुई है उसको ऐसे कर देता है, और लूज यानी उसको मतलब बहुत ही जैसे बड़े पीसीज होते हैं उनको छोटे में करके उनको इजी वे में कर देता है, ताकि क्या हो कि बीजों को बोने में आसानी होती है। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट इसमें जैसे कि दिखाया हुआ है। प्लोइंग किसके थ्रू होती है? प्लो के द्वारा। प्लो एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इसके डायग्राम आप देख सकते हैं कि पहले टाइम में, एंशिएंट टाइम में, हमारे जो दादा के या दादा से पहले वाला जो टाइम था उसमें ये सब यूज किए जाते थे। और उसके बाद आता है हो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, जो सिंपल टूल दी हुई है इसमें, जो सोइल को लूज करने में मदद करता है। और जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग है, ब्रॉड बैंड टाइप में है, आयरन फिक्स होता है, आयरन की रोड इस पे फिक्स की हुई है। कल्टीवेटर आज के वक्त में यूज करते हैं। साइंटिफिक जो जितनी टेक्नोलॉजी चली हुई है उनसे ट्रैक्टर और कल्टीवेटर की हेल्प से हम प्रिपेयर करते हैं सोइल को। एडवांटेज, फायदा क्या होता है? कोई आपसे पूछे कि आपने प्रिपेयर क्यों की है सोइल, आप डायरेक्ट भी तो सीड को सोन करा सकते थे। तो इसका सबसे फायदा क्या होता है कि मिट्टी को लूज करने के बाद जो ग्रोथ है रूट्स की, सीड्स के रूट की, वो इजी हो जाती है। और जो प्लांट्स है या जो सोइल है उसको क्या मिलती है? एयर मिलती है। जैसे मिट्टी इधर से उधर करेंगे लूज हो जाएगी मिट्टी, लूज होने से जो एयर का इन और आउट होता है वो इजीली हो जाता है। और जो सोइल है क्या होता है, इसमें जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो ऊपर से नीचे करेंगे। सोइल जब टर्न होती है तो शेप चेंज होती है, तो मिनरल्स वगैरह, न्यूट्रिएंट वगैरह प्रॉपर वे में आ जाते हैं। और ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट रिच टू हेड टू टॉप फॉर प्लांट यूज के लिए जो न्यूट्रिएंट वगैरह है वो रूट्स इजीली एब्जॉर्ब कर पाती है। जो अनडिजायरेबल प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो बैरन फील्ड होते हैं, उनमें अनडिजायरेबल प्लांट तो ग्रो करेंगे तो वो सब क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। और जो मॉइस्चर है वो लॉन्ग टाइम के लिए उसमें रिटेन रहता है। लेवलिंग क्या होता है? जब हमने प्लो द्वारा, हो द्वारा, कल्टीवेटर की थ्रो से हमने सोइल को प्रिपेयर कर लिया, तो क्या होगा कि उसमें जो अनइक्वलिटी आई है उसको इक्वल करने के लिए हम लेवलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, ताकि जितने भी बड़े टुकड़े हैं मिट्टी के वो उसमें चंक्स है जो बिगर साइज के हैं वो स्मॉल साइज में टूट जाए, और ताकि इरिगेशन यानी वाटर सप्लाई, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वो सारी प्रोसेस कराने में क्या होता है? आसानी हो जाती है। और लेवल की हेल्प से किया जाता है, जैसे कि इसमें आप डायग्राम में बहुत आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद है एडवांटेज ऑफ लेवलिंग। एडवांटेज क्या होता है? मॉइस्चर लॉस, यानी जो मिट्टी में जो मॉइस्चर है, पानी का कंटेंट है, ह्यूमिडिटी है, वो खत्म ना हो। सॉइल इरोजन ना हो, यानी मिट्टी का जो कटाव होते हैं कि जैसे भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जो सॉइल इरोजन होता है वो ज्यादा ना हो पाए। और वाटर और फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इजिली कर सके। फर्टिलाइजर वगैरह आगे बढ़ाएंगे, और वाटर यानी पानी सप्लाई करना। बाकी की स्टेप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स वगैरह कीजिए, लाइक कीजिए, और बाकी कोई अदर क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक पे तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।